तो साथियों बिलासपुर मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है साथियों, क्योंकि ये मेरी कर्म नगरी है और इस बिजनेस की जन्म नगरी है। यहीं पर जन्म हुआ इस बिजनेस में। जन्म होने से पहले मैं यही मेडिकल कॉलेज बिलासपुर में सिम्स में एज ए साइकोलॉजिस्ट 7 साल तक जॉब कर रहा था। उसी दौरान मुझे सेल्फ शॉप में आने का सौभाग्य मिला। जब काम करना चालू किया, प्लान देखा तो इतना एक्साइटमेंट आया कि कितना जल्दी मेरे इस पर ड्यूटी लग जाए, कितना जल्दी मैं काम चालू कर दूं। और जब आंकड़ा दिखाया जाता है कि इस बिजनेस में 1 महीने में 2 आएंगे, 2 महीने में 4 आएंगे, तो 1 साल के भीतर कितना होगा? 8,190। रोकड़ा कितना आएगा? 40 लाख 40,95,000 रुपए। जब ये सुना मैं प्लान में तो अंदर से बाहर तक हिल गया और दिमाग में एक ही बात आई। यहाँ पे आंकड़े में बताया जा रहा है 1 साल में आता है। यार नीलम संजीव 7 साल तक जॉब में जीवन में वेस्ट हो गए, लेकिन अब जबरदस्त मौका मिला है। अब 1 साल नहीं, अगले 4-5 महीने के भीतर 8,190 को कंप्लीट करना है और 40 लाख 7-8 महीने के भीतर कंप्लीट करना है। इस मिशन, इस जोश से काम स्टार्ट किया। अगले दिन ये शानदार जो मिला उसको प्लान दिखाते गया। 10 लोगों को प्लान दिखाया, फिर अगले दिन 7 लोगों को प्लान दिखाया, फिर अगले दिन 8 लोगों को प्लान दिखाया, फिर अगले दिन 5 को प्लान दिखाया। लगातार दनादन करते 1 महीने में रिकॉर्ड तोड़पन कर दिए। 1 महीने में 100 से ऊपर लोगों को हमने शानदार प्लान दिखा दिया साथियों। तालियां तो बजाई हो, लेकिन उसके बाद जो बताने वाला हूं वो जबरदस्त ताली बजाने वाली बात है। तो प्लान तो हमने धकाधक दिखा दिया सैकड़ों लोगों को, और रिजल्ट जानना चाहते हो कितना आया? अरे रिजल्ट सुनोगे तो दिल गदगद हो जाएगा। 1 महीने के प्लान के बाद लोग बोलते थे मैं 4 महीने में सिल्वर बना, 5 महीने, मुझे लगता था मैं तो 2 हफ्ते में बन जाऊंगा भाई सिल्वर। कुछ जोश के साथ प्लान दिखाए और सैकड़ों लोगों को प्लान दिखाने के बाद रिजल्ट हमारा 0। 1 महीने प्लान दिखाने के बाद कोई भी व्यक्ति न फॉर्म भरा न डीडी दिया। सारे यार दोस्त पहचान सबको हमने धनाधन प्लान दिखा दिया। किसी ने फोन उठाना बंद, किसी ने मोबाइल करना बंद, किसी के घर में जाते थे उसकी पत्नी बोलती थी पता नहीं 4 दिन से एकदम भयंकर बुखार आ गया उसको। तो ऐसी सब चीजें होने लग गई। 1 महीने में कोई रिजल्ट नहीं आया, डीडी नहीं आया, 0। बड़ा मजा आ रहा है यार। मजा तो उनको जो मना करते साथियों, मेरे को बड़ी तकलीफ हो रही थी। ऐसा लग रहा था इतना शानदार प्लान, मुझे बात समझ में आ गई, इनको बात समझ में क्यों नहीं आ रही है, क्यों इतने लोग मना करते जा रहे हैं। तो जब सीनियर से मुलाकात हुई, ग्रेट सीनियर ने पूरी चीजों को समझा और बताया कि गलतियां क्या हो रही है। तो साथियों 2 गलतियां हो रही थी मुझसे। सबसे पहली जो गलती हो रही थी, जो सैकड़ों लोगों ने मना कर दिया, उसका कारण था 2 चीजें गलती हो रही थी। सबसे पहला, मुझे लगता था ये बिजनेस 2 लोग को जोड़ने का है, 2-4 सेल निकालने का है, इसमें सीखना क्या पड़ेगा। और मैं तो ऑलरेडी साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं तो ऑलरेडी पढ़ा लिखा हूं, मुझे क्या सीखना पड़ेगा। मैं तो बस बुलाऊंगा और लोग ज्वाइन कर लेंगे, उसको बुलाऊंगा लोग ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जब मैं इसी चेंबर में बैठता था, लोग लाइन लगाकर, टोकन लगाकर, नंबर लगाकर मिलने आते थे। तो मुझे लगता था मैं तो बोलूंगा और हाँ कर देगा लोग। तो ऐसा करके 100 लोग जब मना किए, तो पहली जो गलती हो रही थी वो हो रही थी अपने हिसाब से मैं काम कर रहा था। मैं सिस्टम को नहीं समझ रहा था, मैं सीखने की ताकत नहीं समझ रहा था, मैं सीनियर की बातों को फॉलो नहीं कर रहा था और अपने हिसाब से काम करने के कारण फेल हो रहा था। आपसे जानना चाहता हूं, यदि बिना सीखे कोई मोटरसाइकिल चलाएगा तो सही तरीका से चला पाए कि एक्सीडेंट हो जाएगा? राइट? मतलब बिना सीखे एक आदमी साइकिल भी नहीं चला सकता, और सीख जाए तो एरोप्लेन भी चला सकता है। बिजनेस है बहुत सरल, साइकिल चलाना जैसे ही सरल है, लेकिन बिना सीखे कर रहा था इसलिए फेल हो गया। पहला कारण। दूसरा कारण था, जब मैं लोगों को प्लान दिखाता और उनका रिएक्शन ना रहता तो मुझे लगता यार ये लोगों को मना कर रहा है, और दिल में चोट लगती थी। मुझे लगता था यार जो मिलने आता था टाइम लेके, अपॉइंटमेंट लेके, वो आदमी मेरे को मना कर दिया और जीवन में दोबारा इसके पास नहीं जाऊंगा, जीवन में दोबारा इसके पास नहीं जाऊंगा और दूसरे के पास चल दूंगा, दोबारा इससे बात नहीं करूंगा। तो ग्रेट सर ने बताया नीलम जी आप सेल्स के बिजनेस में हैं, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर फॉलो अप्स करने पड़ते हैं, बार बार जाना पड़ता है। और साथियों यदि हम बात करें, यदि किसी बाइक के शोरूम में जाएं तो जितने लोग बाइक के शोरूम में जाते हैं, क्या सभी के सभी लोग बाइक तुरंत खरीद लेते हैं? यदि एक बाइक के शोरूम में एक व्यक्ति गया तो
तो 5 बाइक शोरूम में जाता है, 5 नहीं 15 प्रकार के मॉडल्स को चेक करता है, तो क्या 15 मॉडल खरीद लेता है? नहीं, एक मॉडल खरीदता है। कितना भी महंगी, कितनी भी शानदार कारें हो, मर्सिडीज के शोरूम में जाने वाला क्या हर व्यक्ति मर्सिडीज के उस मॉडल को खरीद लेता है? क्या एप्पल मोबाइल को देखने वाला हर व्यक्ति उस मोबाइल को खरीद लेता है? मतलब यदि सोने चांदी के दुकान में भी लोग जाते हैं तो क्या हर डिजाइन देखने वाली चीजों को खरीद लेते हैं? बहुत सारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप जब जाती हैं सुनार की दुकान में, जो भी आइटम देखती है क्या देखते हैं? हाँ दे दे, ऐसा होता है क्या? साड़ी देखने जाती है, जो साड़ी दिखाया अरे वाह दे दे, 20 साड़ी दिखाया क्या 20 खरीद लेते हैं? होता तो है साथियों, 20 दुकान में जाते हैं, सैकड़ों साड़ियां देखते हैं और उसके बाद भी क्या बोलते हैं? कलर मजा नहीं आया, राइट? हम लगातार उसको रिजेक्ट कर देते हैं। हमारे लगातार मना करने के बाद क्या वो मर्सिडीज का शोरूम वाला अगले दिन शोरूम बंद कर देता है? क्या वो साड़ी दुकान वाला अगले दिन सुसाइड कर लेता है? आज 25 लोग आए, 500 साड़ी दिखाई, एक भी नहीं बिका करके? नहीं। तो सर ने बताया कि आप सेल्स के बिजनेस में हैं और यहाँ पर रिजेक्शन आम बात है। ये आपको रिजेक्शन नहीं कर रहे हैं, ये आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये बात को समझ नहीं पाए या आप ठीक से समझा नहीं पाए, इसलिए ऐसा हो रहा है। यदि आप इन दोनों चीजों पर काबू पा ले, पहली बात क्या, आप सीखने लग जाएं, सिस्टम को फॉलो करने लग जाएं, ट्रेनिंग अटेंड करने लग जाएं, तो बिजनेस इतना आसान है नीलम जी कि आप देखते ही देखते सक्सेस पा जाओगे। मुझे यकीन तो नहीं हो रहा था यार, मैं इतने लोगों को प्लान दिखाने के बाद भी आसानी सक्सेस नहीं मिला, कैसे हो जाएगा? लेकिन सर की बातों को फॉलो किया, सिस्टम को समझा, ट्रेनिंग अटेंड करना चालू किया, सीखना चालू किया। और दूसरी बात जो मैं दिल पे लगा था कि अब दोबारा इसके पास नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने बताया नीलम, जब आप कोई भी चीज लेते हो तो तुरंत नहीं लेते, बल्कि वहां से कई बार फॉलो अप कॉल्स आते हैं। हम जब बाइक खरीदने जाते हैं या कोई घर खरीदने जाते हैं तो वहां से बार बार क्या आता है? फॉलो अप कॉल आता है कि सर आप देख कर गए, क्या हुआ सर, आप कब फाइनल करेंगे? तो फॉलो अप कॉल्स बहुत आवश्यक है। और लिटरेचर में मैंने जब पढ़ा कि इस बिजनेस में 5 से 12 बार के फॉलो अप के बाद ही 80% रिजल्ट आते हैं। तो दिल से जो बड़ा प्रॉब्लम था, जो ईगो में कर रहा था कि लोग मुझे मना कर दिया, अब मैं दोबारा उसके घर नहीं जाऊंगा, ये बात क्लियर हो गई, दोबारा मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं आएगा। लेकिन यदि मैं 5 से 12 बार चला गया तो हर आदमी मेरे साथ आ सकता है। जब इन 2 नियमों को फॉलो करना चालू किया साथियों, तो जिस 100 लोगों 100 में से एक भी व्यक्ति नहीं आया था, फिर एक एक करके लोग आने चालू हुए। 1 आए, 2 आए, 4 आए, 5 आए, 10 आए, धीरे धीरे करके संख्या बढ़नी चालू हुई। जब मैं नियमों को नहीं फॉलो कर रहा था तो एक भी नहीं आए थे और सीखना चालू किया, 5 से 12 बार फॉलो रिजेक्शन चालू हैंडल करना चालू किया, तो आज 2-4 नहीं बल्कि 3-3 डायमंड हमारी टीम में खड़े हो चुके हैं साथियों। ये ताकत है। थैंक यू सो मच। और रिजेक्शन तो झेलना ही पड़ेगा। यदि आप बड़ा कुछ चाहते हैं तो बड़ा रिजेक्शन झेलना पड़ेगा। यदि मैं बात करूं सरपंच, एक गांव का पंच जो होता है, सरपंच होता है, पार्षद होता है, वो शायद 1000-5000 लोगों का मना सुनता है, 1000-5000 लोगों की ना सुनता है, तो वो पार्षद या पंच बन जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री केवल 5000 की मना सुनते होंगे वो। यदि वोटिंग कराया जाए पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों में से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए नाम दिया जाए, तो क्या 140 करोड़ लोग यस कर देंगे? आज यदि मोदी जी के नाम पर भी वोटिंग की जाए तो 40-50 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो उन्हें मना कर देंगे, राइट? और 40-50 करोड़ लोग का मना करने की ताकत रखते हैं, वो उनके रिजेक्शन को झेलने की ताकत रखते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री हैं। अमिताभ बच्चन जी लगातार कई साल रिजेक्शन झेले, उन्हें मना किया गया, शुरुआत के साथ फिल्म उनकी फ्लॉप हो गई, इसीलिए आज सुपरस्टार है, फिर भी डटे रहे, रिजेक्शन के बाद भी डटे रहे। साथियों, यदि उन 100 लोगों के मना करने के बाद मैं इस बिजनेस को क्विट कर देता, छोड़ देता, ये सोचकर कि यार ये लोग मना कर दिए, अब किसके पास जाऊं, तो साथियों क्या मेरे जीवन में बदलाव आता? मैं आज भी उसी 20/10 के चेंबर में बैठकर पेशेंट देखता रहता, आज भी उन लोगों के साथ बैठकर अपना टाइम बिताते रहता जो अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं, और जो कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं उनके साथ रहता तो मैं भी जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाता। लेकिन आज मैं उनके साथ हूं जो जिन लोगों ने जीवन में कुछ हासिल किया, सक्सेस हासिल की है, इसलिए मैं भी, मेरे जैसा शुरुआती असफल आदमी भी इस बिजनेस में साधना सफलता प्राप्त करना चालू कर दिया। तो 100 लोग ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारे घर कार आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि भारत में 140 करोड़ लोग हैं, 100 लोग मना कर दिए, तो 140 करोड़ लोगों में से 100 को माइनस कर दो, कितना बचेगा? 140 करोड़ बचेगा।
कि कम हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। हमारे देश के लोग इतने कर्मवीर हैं, इतने मेहनती हैं कि आपके आंकड़े को कम नहीं होने देंगे। रात दिन लगे रहते हैं। 140 करोड़ हो जाएगा साथियों, लेकिन कम नहीं होगा। इसलिए धनाधन प्लान दिखाते चलिए, प्लान दिखाते चलिए। और एक सूत्र याद रख लिए, एक सूत्र यदि आपने याद रख लिया तो आपकी संख्या कभी कम नहीं होगी। वो सूत्र है साथियों, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आप सब बोले मेरे साथ एक बार, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। बस ऐसा करते जाओ, डायमंड से अपने इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन आपने 1000 नोट सुन लिया, उस दिन आपके खाते में करोड़ों रुपए आ जाएंगे। साथियों, हजारों नोट सुनने के कारण मेरे अकाउंट में 2 करोड़ सुपर आ चुके हैं। तो अब न सुनने पर तकलीफ होगी कि मजा आएगा। और सुपर चार्ज प्लान में तो डबल मजा आएगा। जितना ना बोलना है बोलने दो, बस ना के बाद रुकना नहीं, ना के बाद आगे बढ़ जाना, ना के बाद आगे बढ़ जाना, नेक्स्ट पे चले जाना, नेक्स्ट पे चले जाना। यदि हम ऐसा करने को तैयार है तो सारी खुशियां, सारा डायमंड शिप आपका इंतजार कर रही है साथियों। आप अकेले नहीं, आपके साथ के लोग डायमंड बनने को तैयार खड़े हैं। तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड